नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 5 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि मुनेः जानतः आश्चर्यं ममत्व अनुवर्तते। अर्थात सभी प्राणियों में स्वयं अपनी आत्मा को, औरों को स्वयं अपनी आत्मा में, सारे चराचर को देखने के बाद मुनि कैसे ममता भरा मेरे तेरे का व्यवहार करते हैं, आश्चर्य है। चलिए इस श्लोक को एक प्रश्न से शुरू किया जाए। अगर आप यह मानते हैं कि मैं सभी में हूं और सभी मुझ में ही हैं, तो फिर मेरा तेरा का भाव क्यों हो रहा है? अष्टावक्र इस श्लोक में एक सूक्ष्म और गूढ़ सत्य की ओर इशारा करते हैं। जब कोई मुनि यानी कि कोई ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा सर्वव्यापक है और वही आत्मा सभी जीवों में भी है, तब भी अगर उसमें ममता है, मेरा तेरा है, संबंध है या फिर स्वार्थ है, ऐसा कुछ भी बना हुआ है, तो ये आश्चर्य का विषय ही है। इस श्लोक में कुछ मुख्य भाव यूज हुए हैं। सर्वभूतेषु च आत्मानं यानी कि सभी प्राणियों में आत्मा को देखना। सर्वभूतानि च आत्मनि आत्मा में सभी प्राणियों को देखना। मुनेः जानतः ज्ञानी व्यक्ति जो यह जानता है। ममत्व ममता या फिर मेरे तेरे का भाव। और आश्चर्य यह अद्भुत है कि यह भाव अभी भी बना हुआ है। अष्टावक्र ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई दोष है, बल्कि कह रहे हैं कि ये अचरज की बात है, क्योंकि जब अद्वैत की दृष्टि ही विकसित हो गई है तो अहंकार या स्वार्थ इनका कोई स्थान ही नहीं रहना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों से इनको समझते हैं। सूरज की रोशनी सभी जगह पर समान रूप से ही फैलती है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर में जा रही है या फिर किसी गटर में जा रही है। यदि हम भी आत्मा को सभी में देख लें तो भेद, घृणा, स्वार्थ और ममता का भाव भी समाप्त हो जाना चाहिए। घर में आप सभी को अपना माने। अगर कोई कहे कि ये घर मेरा है, ये सब मेरे हैं, फिर भी किसी सदस्य के लिए मन में क्रोध है, द्वेष है या फिर ममता है, तो यह आंतरिक विरोधाभास हो सकता है। जैसे ही आप एकता को समझते हैं, ओनरशिप का स्थान ही नहीं रहना चाहिए। अगर आप एआई की बात करें, एआई को समझ लें कि हर प्रोग्राम उस डिवाइस में है, तो वह किसी एक को विशेष मानकर पक्षपात नहीं करेगी। ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी भी सब में आत्मा को एक जैसा ही देखता है, तो फिर मेरा बच्चा, मेरी बात, मेरा धर्म, ऐसा विचार ही क्यों आएगा? अद्वैत का बोध केवल विचार नहीं है, वह व्यवहार और भाव में भी उतरना चाहिए। जब हम आत्मा को सभी में देखते हैं, तब मैं और मेरा जैसे शब्द केवल व्यवहार तक ही सीमित होने चाहिए, मन में उनका कोई भी स्थान नहीं। यह श्लोक आत्मनिरीक्षण का एक आह्वान करता है। क्या मैं सच में सबको एक ही चेतना से देख रहा हूं, या फिर अब भी कुछ को अपना और कुछ को पराया मान रहा हूं? इसी तरह से आगे के श्लोकों में और भी गूढ़ रहस्यों को हम समझेंगे और कई प्रश्न स्वयं से भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।